हेलो फ्रेंड्स, यूकेसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम केवीएस पीआरटी परीक्षा के लिए ईवीएस से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है आपका, बच्चों को निश्चल एवं निष्कपट प्रेम की प्राप्ति समाज में डैश से प्राप्त होती है। तो इसमें आपका आंसर होगा परिवार। प्रारंभिक जो बच्चे को सभी चीज़ें सीखने को मिलती हैं वो सभी परिवार से मिलती हैं, लेकिन इसके अलावा जो निश्चल एवं निष्कपट प्रेम की जो प्राप्ति होती है समाज में, उसको वो होती है आपके परिवार से। तो ध्यान रखना, इसमें आप ऑप्शन हो जाएगा पहला परिवार। नेक्स्ट है आपका, लड़कियों एवं लड़कों के लिए अलग अलग नियमों का होना जो लड़कों के पक्ष में हो दर्शाता है। यानी अगर किसी स्कूल विद्यालय में अलग अलग लड़का लड़कियों के लिए नियम है तो वह किस चीज़ को दर्शाएगा। तो आपको यहाँ बताना है, लड़कियों के लिए पक्षपात होगा, भेदभाव होगा, लड़कियों से अधिक प्रेम है, या लड़कियों को कमज़ोर मानना है। तो यह एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा बी, यानी 2, ये भेदभाव की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अनीता बिहार प्रांत में रहती है, उसके घर के आसपास लगे लीची के पेड़ों के फूलों पर मधुमक्खी लेने आती है। यानी अनीता बिहार के प्रांत में रहती है और उसके आसपास जो लीची के पेड़ लगे हुए हैं उन पर जो मधुमक्खी हैं एक डैश प्रकार का पदार्थ लेने आती हैं। तो वो क्या लेने आती हैं? पत्तियां लेने आती हैं, रंग लेने आती हैं, मकरंद लेने आती हैं, या फूलों के रेशे। तो वहाँ से भी जो आपकी मधुमक्खियाँ हैं वो मकरंद लेने आती हैं। ध्यान रखना, जो लीची के पेड़ों पर जो फूल लगते हैं उनसे मकरंद लेकर शहद निर्माण की प्रक्रिया में इसका यूज़ करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, रेणुका दक्षिण भारत में रहती है, उसकी माता घर की प्रधान है, ऐसे परिवार को क्या कहेंगे? यानी दक्षिण भारत में रहती है रेणुका और उसकी जो माता जी हैं वो घर की प्रधान हैं, यानी हेड ऑफ द फैमिली कौन है? उसकी माता जी। तो इस प्रकार के परिवार को क्या कहेंगे? मातृ प्रधान घर। जहाँ पर महिला प्रधान मुखिया होगी उसको हम कहते हैं मातृ प्रधान घर, और जिसमें अगर पिता मुखिया है तो वहाँ पितृ प्रधान घर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th, एक खाद्य पदार्थ पर यदि कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदें डालने पर उसका रंग बैंगनी हो जाता है तब उसमें है। यानी अगर एक खाद्य पदार्थ है और उस पर कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदें डाल दी जाएं तो वह किस प्रकार का पदार्थ है? यानी अगर उससे पता चल जाएगा कि उसमें वसा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, वसा। विटामिन डी पाने के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होगी? विटामिन डी का जो सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह आपको याद रखना है, वो होता है सूर्य का प्रकाश। तो जहाँ पर आपको सूर्य का प्रकाश दिख रहा है वही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मछली का तेल, दूध और सूर्य का प्रकाश विटामिन डी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आगे, आलू पौधे का कौन सा भाग है? यानी जो आलू होता है वो कौन सा भाग है? तो आपका जो आलू है वह तना भाग होता है पौधे का। ध्यान रखिएगा इसको, वो जड़ नहीं है, नहीं पत्ती है, वो नहीं वो फल है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा कि आलू जो है पौधे का तना भाग होता है। आगे, बरगद वृक्ष की जड़ें जमीन के अलावा में भी उगती हैं उनको कहते हैं। यानी ऐसी जड़ें जो जमीन के अलावा हवा में भी उगती हैं उनको क्या कहते हैं? जैसे रेसे से निकल के आते हैं तो वे जड़ें ही होती हैं बरगद की, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, अवस्तंभ जड़ें। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, अवस्तंभ जड़ें। क्वेश्चन नंबर 9 है, कली की स्थिति में फूल की रक्षा पौधे का कौन सा भाग करता है? कली की स्थिति में फूल की जो रक्षा करेगा तो वह कौन सा भाग करेगा? वह करता है जो आपका जो फूल होता है उसका जो बाह्य दल होता है, बाह्य दल क्या करेगा? उसकी रक्षा करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। जो बाह्य दल में एक तरह से कह सकते हैं उसके ऊपर सिक्योरिटी का काम करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वे जीव जो पौधों से उत्पन्न हुए पदार्थों
तथा जानवरों के मांस को भी खाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऐसे जीव जो पौधों से उत्पन्न हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको भी खाते हैं और इसके अलावा जानवरों के मांस को भी खाते हैं, तो वे इस प्रकार के जो जीव होंगे वे होंगे आपके सर्वाहारी जीव, यानी वो शाकाहार से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको भी खा लेते हैं, इसके अलावा जो मांसाहार से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको भी खा लेते हैं। तो इस प्रकार के जो जानवर होते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वाहारी, जो मांस आदि और इसके अलावा जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें वे खा लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका टमाटर पौधे का कौन सा भाग है? ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था कि जो आपका आलू है वह पौधे का कौन सा भाग होता है, तो जो आलू होता है वह तना भाग होता है, ध्यान रखिए। तो अब इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो टमाटर है, टमाटर पौधे का कौन सा भाग है? तो जड़ होती है, वो पत्ता होता है, फल होता है या वो तना होता है? तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो फल होता है। टमाटर जो पौधे का कौन सा भाग है तो वो क्या होता है आपका? फल। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, प्रकाश संश्लेषण के समय जब भोजन पत्तों में इस रूप में संचित होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चलती है उस समय जो भोजन पत्तों में बनता है वो किस रूप में संचित होता है? तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ग्लूकोज के रूप में। आंसर नंबर 2 इसका सही है। नेक्स्ट है, पुष्प के खिलने का सही क्रम क्या है? यानी जब कोई एक पुष्प खिलता है तो उस पुष्प का खिलने का जो क्रम होता है वो क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले उसकी कली निकलती है, कली निकलने के बाद उसमें आधा जो आपका पुष्प खिलता है, उसके बाद थोड़ा सा पूरा पुष्प होने लगता है और उसके बाद उस पर फल बनता है। तो इसमें देखिए फल सबसे लास्ट में सब में दे रखा है, लेकिन देखिए इसमें हाँ ये रहा अधलिखा, पहले कली, पहले यहाँ पर ये आपका ऑप्शन कली, फिर अधलिखा, पुष्प और फल, पुष्प, पुष्प के बाद फिर फल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर सही होगा। आगे, रक्त के जमने में इस विटामिन का योगदान होता है, यानी ऐसी कौन सी विटामिन है जो आपकी जो रक्त बहता है उसको जमने में वो हेल्प करती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, विटामिन के। विटामिन के जो होती है वह आपके रक्त का जो थक्का जमता है उसको जमाने में वो मदद करती है। नेक्स्ट है आपका जैम, जेली, जूस इत्यादि को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए इसमें डाला जाता है, यानी ये सभी चीज़ों को जो जैम होती हैं, जेली होती हैं, जो जूस होते हैं, इनको हमें लंबे समय तक संरक्षित करके रखना है। तो इसमें कौन सा पदार्थ हो जो हमें डालना पड़ेगा, कौन सा एलिमेंट है जो हमें डालना पड़ेगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है सोडियम मेटाबाई सल्फाइड, ये वाला जो आपका एलिमेंट होता है ये इनको लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए डाला जाता है। नेक्स्ट है आपका, किसना एक किसान है इसलिए उससे अत्यधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता है, निम्नलिखित कौन से पदार्थ उसे ऐसा काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं? यानी किसान मेहनत करता है, तो ये जो मेहनत में जो उसकी ऊर्जा लगती है तो उसे वो ऊर्जा किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है ये बताना है आपको। तो ये जो सभी चीज़ें हैं उसको मिलती हैं चावल से, आलू से, घी से, गेहूं से और चीनी से। इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। तो जो किसान है, किसान अपनी संबंधित जो चीज़ें होती हैं उन्हीं का वो सेवन करता है, चावल, आलू, चीनी, गेहूं इत्यादि। आगे देखिए, श्री कृष्णकांत शर्मा एक कार्यरत वकील हैं, वे दफ्तर तथा घर दोनों में ही अपने कमरे में रहकर काम करते हैं, उनके पास सैर करने तथा व्यायाम करने का कोई समय नहीं है, उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा रोग होने की आशंका है? ध्यान रखिए, इस प्रश्न को दोबारा समझिए कि श्रीकांत शर्मा एक वकील हैं, वे अपने दफ्तर दोनों ही घरों में अपने कमरे में बंद रहकर वे काम करते हैं, उनके पास सैर करने तथा व्यायाम करने का भी समय नहीं है, उनमें कौन से रोग होने की आशंका है? तो वे मधुमेह होता है, डायबिटीज़ से वे ग्रसित हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, रोबीना स्कूल से आमतौर पर अनुपस्थित रहती है, ऐसे में उसके अध्यापक को उसे डांटना चाहिए या सजा देनी चाहिए, या स्कूल के कुछ दिनों के लिए उसे निकाल देना चाहिए, या फिर उसके माता पिता को
से मिलना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा कि अगर कोई बच्चा अनुपस्थित रहता है लगातार तो ऐसे में अध्यापक को क्या करना है, उसके माता पिता से मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो जूली हैं पर्यावरण की अध्यापिका हैं, वह श्यामपट्ट पर लिख रही हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान देना है, यानी श्यामपट्ट पर वो लिखते समय किन चीज़ों पर ध्यान देंगी। तो पहला ऑप्शन आता है आपका इसमें प्रभावकारी रूप से कक्षा पर उनका नियंत्रण बना रहे ताकि बच्चे अनुशासित रहें। यह बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर वो श्यामपट्ट पर लिख रही हैं तो उस समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना ज़रूरी होता है कि बच्चे जो हैं वे अनुशासित रहें। लेखनी स्वच्छ तथा सुंदर हो जिससे बच्चे पढ़ सकें, बिल्कुल सही पॉइंट है। व्याकरण ज्ञान तथा ज्ञान की दृष्टि से सही हो और उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी जो पॉइंट्स हैं इन सभी चीज़ों पर उन्हें ध्यान देना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन से यह लाभ है कि वह, क्या लाभ है कि वह अध्यापक अध्यापिका को प्रभावकारी कार्य नीतियों आयोजित करने में सहायता देता है, या बच्चों को परीक्षा के भय से मुक्ति दिलाता है, या अध्यापक अध्यापिका के मन को मनमर्जी करने से छूट देता है, या उपयुक्त सभी। तो देखिए उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकते, लेकिन इसमें ध्यान रखिए पहला जो ऑप्शन है वह एकदम पॉजिटिव है कि अध्यापक अध्यापिका को प्रभावकारी कार्य नीतियों आयोजित करने में सहायता देता है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। तो आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो KVS PRT से संबंधित थे। इसमें आपके एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड आज 20 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हमने। ये श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, यह सिर्फ अभ्यास प्रश्न हैं जिनके द्वारा आपकी अपनी तैयारी जो आप कर रहे हैं उसको मजबूत कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।